तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को कवर करने वाले हैं। हो सकता है ये तीनों स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हों, अगर पोर्टफोलियो में नहीं होंगे तो वॉच लिस्ट में तो ज़रूर होंगे। तो देखिए इन तीनों के क्वार्टर 2 FY 24 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम तीनों को कवर करेंगे। पहली कंपनी है डिवीज़ लैब, सेकंड कंपनी है यहाँ पर एल्काइल अमाइंस और तीसरी कंपनी है यहाँ पर कैरासिल लिमिटेड। तो इन तीनों के रिजल्ट आ चुके हैं। तीनों के रिजल्ट को समझेंगे, रिजल्ट अच्छे हैं, खराब हैं या फिर डिसेंट हैं, एक्सपेक्टेड लाइंस के हिसाब से नंबर आए हैं या फिर नहीं आए। अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, एज ए रिटेल निवेशक हमको क्या करना है, बाइंग करनी है या फिर नहीं करनी, टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है वो हम समझेंगे। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस इनसाइट्स भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ जो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, और मेरा ओपिनियन भी शेयर करूँगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो पहली कंपनी है यहाँ पर वन एंड ओनली डिवीज़ लैब। डिवीज़ लैब की बात करें या फिर हम एपीआई मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो काफ़ी प्रेशर के साथ ये पूरी इंडस्ट्री अभी जूझ रही है। डिवीज़ लैब के स्टॉक प्राइस की बात करें तो हमने देखा है ऊपरी स्तरों से स्टॉक प्राइस काफ़ी करेक्ट हो चुका है, और रिजल्ट भी हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से कमज़ोर आ रहे हैं, और इस बार के रिजल्ट भी कमज़ोर आए हैं। जी हाँ, तो हालांकि देखिए एक अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि ईयरली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है सेल्स में, यानी कि टॉप लाइन में। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए पिछले 4 क्वार्टर में सिर्फ नेगेटिव ही हमको यहाँ पर नंबर्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन फाइनली आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर यहाँ पर देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.91%, ऑलमोस्ट 3% की हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि डिवीज से एक्सपेक्ट हम हमेशा ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली एक ये पॉजिटिव साइन है कि इस क्वार्टर में पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अगेन प्रॉफिट मार्जिन्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 33% से गिर के 25% हो चुके हैं वाई वाई बेसिस पे, और 28% से गिर के 25 हो चुके हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे। प्रॉफिट 493 करोड़ से गिर के 348 करोड़ ईयरली बेसिस पे, सीक्वेंशियल बेसिस पे 356 से 348 करोड़। तो देखिए टॉप लाइन में गिरावट है, बॉटम लाइन में गिरावट है। हालांकि टॉप लाइन आप कह सकते हैं कि फ्लैट है, बॉटम लाइन में गिरावट है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स तो काफ़ी गिरते हुए नजर आए हैं। तो क्यों हुए हैं नंबर इतने वीक, उसके पीछे रीज़न है। एक ही रीज़न है दोस्तों, बड़ा कारण जिसके बारे में हमने काफ़ी बार चर्चा करी है, वो है प्राइसिंग प्रेशर। जेनरिक एपीआई स्पेस में काफ़ी प्राइसिंग प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। जो इन्फ्लेशन हेडविंड्स हैं, जो ग्लोबल हेडविंड्स हमको यूरोप और यूएस में देखने को मिल रही है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है यहाँ पर कंपनीज का। प्राइसिंग प्राइसिंग प्रेशर प्रेशर की वजह से यहाँ पर रियलाइजेशन कहीं ना कहीं लॉस इनको हो रहा है, और इसी वजह से आप देखेंगे तो मार्जिन यहाँ पर काफ़ी गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि एक पॉजिटिव ये है कि यहाँ पर वॉल्यूम कहीं ना कहीं देखिए पिकअप होते हुए नज़र आए हैं। तो ये एक बड़ा कारण है, प्राइसिंग प्रेशर है, ठीक है, इन्फ्लेशन हेडविंड्स हैं, मतलब वेस्ट में कहीं ना कहीं देखिए जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हुए नज़र आए हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो अदर एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि फ्रेट कॉस्ट हो गया या फिर दूसरे तरह के एक्सपेंसेस, वो भी बढ़ते हुए नज़र आए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नंबर्स एस्टिमेट्स के हिसाब से काफ़ी वीक नज़र आए हैं। हालांकि एक जो पॉजिटिव साइन है वो ये है कि टॉप लाइन में ग्रोथ वापस से आ रही है, और स्टॉक में भी हमको कहीं ना कहीं वो चीज़ झलकती हुई देखने को मिली। स्टॉक प्राइस में हमको तेज़ी देखने को मिली है। अब यहाँ पर एक और मैं आपके साथ चीज़ शेयर करना चाहूँगा। देखिए ब्रोकरेजेस के अनुसार यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा मिस है Q2 में, और यहाँ पर प्राइसिंग प्रेशर और हाई ओपेक्स के कारण मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ जेफरीज़ की, तो देखिए जेफरीज़ ने यहाँ पर बाय से होल्ड कर दिया है, इसको डाउनग्रेड कर दिया है। बर्नस्टीन की मैं रिपोर्ट पढ़ा था, उन्होंने अंडर परफॉर्म कर दिया है इसको, और उनके टारगेट तो 3000 के आसपास हैं। और एक और ब्रोकरेज है इलारा। इलारा ने तो भैया यहाँ पर बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया, सेल बोला उन्होंने उन्होंने और 2100 के टारगेट दिए। तो आप समझ सकते हैं 3500 के आसपास स्टॉक चल रहा है, और 2100 उनका टारगेट है। 2100 तो करीब करीब मान के चलिएगा कि मतलब 30 से 40% का डाउन साइड उन्होंने यहाँ पर बता दिया है डिवीज लैब का। लेकिन मेन क्वेश्चन है कि हमको क्या करना है, ये है मेन क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से देखिए, मेरा ओपिनियन आपके साथ में शेयर करूंगा। तो नंबर्स काफ़ी वीक है, जी हाँ, तो नंबर्स वीक हैं, और अभी भी इंडस्ट्री वाइड्स हेडविंड्स हमको देखने को मिल रही है। ये तो साफ पता चल रहा है कि प्राइसिंग प्रेशर है, मार्जिन सभी यहाँ पर टूट रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि मैनेजमेंट काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। मैनेजमेंट का मैं कॉन कॉल सुन रहा था, तो मैनेजमेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्ट यहाँ पर ऑप्टिमिज्म शो करा अपने बिजनेस के लिए। अभी मैनेजमेंट ने बोला कॉन कॉल में, हालांकि इनकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई है तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो कॉन कॉल में सुन रहा था उसमें उन्होंने बोला है कि इनके जो 2 कस्टम सिंथेसिस प्रोजेक्ट हैं वो
उनका प्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और अगले क्वार्टर्स में वो चीज़ हमको रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिलेगी। तो वो एक की मैट्रिक है देखना कि अगले क्वार्टर्स में ये चीज़ उनके कस्टम सिंथेसिस वाले सेगमेंट में शो होती है या नहीं। हालाँकि मैनेजमेंट ने बोला है कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो आई होप ये चीज़ें अगले क्वार्टर्स में आनी चाहिए। और दूसरा उनका कहना ये भी है कि जो प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड्स जो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो एक इमेंस अपॉर्चुनिटी होने वाली है आगे आने वाले सालों में। FY25 में जो रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएगी एंड बियॉन्ड यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नज़र आएगी। तो उनका यहाँ पर इस सेगमेंट में सॉरी, प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड्स में यहाँ पर काफ़ी वो बुलिश नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो कंट्रास्ट मीडिया है वो भी रैंप अप होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में है। FY25 की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। FY24 के लिए यहाँ पर कुछ भी मैनेजमेंट ने अभी नहीं बोला है, तो मुझे लग रहा है अगले 6 महीने भी जिस प्रकार से मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बात करी, यहाँ पर कुछ भी संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं। ऊपर से नंबर और कमज़ोर आए हैं। और अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी लिखा है इस रिपोर्ट में कि अहम ग्रोथ ड्राइवर्स 1 साल दूर हैं और केवल H2 FY25 के बाद ही गति पकड़ेंगे। जो ग्रोथ ड्राइवर्स है, जो 6 ग्रोथ इंजन्स हैं, इनके साथ ही साथ जो DMF इन्होंने फाइल किए हैं, जो इनके पेटेंट एक्सपायर होंगे, उन जो नए मॉलिक्यूल्स के DMF फाइल करें, वो सारे यहाँ पर हिट करते हुए नजर आएंगे FY25 के सेकेंड हाफ में या फिर क्वार्टर सेकेंड के आसपास। यहाँ पर ये अभी तक समझ में आ रहा है मैनेजमेंट की स्टेटमेंट से। तो यहाँ पर क्या करना है, मेन क्वेश्चन ये है। तो देखिए बिजनेस में कोई इशू नहीं है। मैनेजमेंट ने बोला है कि ऐसे जो अभी हेडविंड्स हैं, ऐसे वो 2-3 साइकिल ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। मुरली डिवी जी हम सभी को पता है काफ़ी वेटरन है, ऑलरेडी वो ऐसी 2-3-4 साइकिल्स फेस कर चुके हैं। तो उनका कहना है कि ये जो प्राइसिंग प्रेशर है, ये एक जो डी स्टॉकिंग इशू है, वो हम कम से कम यहाँ पर 1 से 1.5 साल या 2 साल तक रहता है। तो ये जब तक रहेगा तब तक थोड़ा इशू रहेगा, उसके बाद से वापस से वॉल्यूम पिकअप करते हुए नज़र आएंगे। और जो अपॉर्चुनिटी है इनके पास, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो DMF इन्होंने फाइल किए हैं, कस्टम सिंथेसिस में जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और नए बिग फार्मा जो कंपनीज इनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हो रही हैं, वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो डिवीज़ यहाँ पर केटर करता हुआ नज़र आएगा। तो मुझे लगता है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसमें बाय नहीं करना है। टेक्निकली भी आप देखेंगे वीकली चार्ट पे तो काफ़ी एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है इसमें जिसने बाय किया हुआ है उसको होल्ड कीजिए, कोई एवरेजिंग नहीं करनी है, क्योंकि स्टॉक और प्रेशर में आ सकता है और अगले 6 महीने तक कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। कुछ भी यहाँ पर टॉप लाइन में या फिर बॉटम लाइन में या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तब सुधर सकते हैं जब प्राइसिंग प्रेशर इंप्रूव होगा। तो वो चीज़ एक देखनी पड़ेगी, वो आपके साथ में शेयर करूंगा आगे आने वाले समय में। तो ये चीज़ें हमको अभी देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, तो अभी मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ नहीं करना। जिसने बाय किया हुआ है होल्ड कीजिए, एवरेज अभी नहीं करना है। और जिनको बाय करना है टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो 3900 के ऊपर जब ये जाए तब बाय करिएगा। और जिनको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है वो अभी वेट एंड वॉच कीजिए, ये और कंसोलिडेट होगा स्टॉक तब यहाँ पर बाय करेंगे। एटलीस्ट यहाँ पर 1-2 क्वार्टर और मुझे लगता है कि रुकना चाहिए, जब तक यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाती कि यहाँ पर प्राइसिंग प्रेशर इंप्रूव हो रहा है, जो एक्सपोर्ट डेटा आता है वो अच्छा नहीं आता, तब तक मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। बाकी मैं अपडेट आपको करता रहूँगा आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा ओपिनियन यही है कि इसको होल्ड करना है, बाय अभी नहीं करना है। सेल करना ना करना ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन अभी डेफिनेटली यहाँ पर एवरेज डाउन नहीं करना है। सेकंड कंपनी यहाँ पर तो एल्काइल अमाइंस के भी रिजल्ट यहाँ पर आ चुके हैं। तो एल्काइल अमाइंस के रिजल्ट आए हैं और जैसा कि हमने बात करी थी केमिकल स्पेस में अभी काफ़ी लोचा है, इस वीडियो में भी हमने बात करी थी और काफ़ी टाइम से मैं बात कर रहा हूँ कि केमिकल सेक्टर में अभी इशू देखने को मिल रहा है और ये चीज़ हमको साफ साफ नज़र आ रही है। देखिए इनकी जो सेल्स है, नंबर आ चुके हैं एल्काइल अमाइंस के 13% डाउन है, 14% सेल्स एक बार फिर से डाउन है, लगातार तीसरा क्वार्टर काफ़ी वीक नंबर है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए लोवेस्ट 14% लोवेस्ट हमको देखने को मिल रहे हैं, 20% से भी गिर के 14% ईयरली बेसिस पे, 18 से गिर के 14% सीक्वेंशियल बेसिस पे। और प्रॉफिट तो देखेंगे आप तो आधा ही हो चुका है जी हाँ दोस्तों, 52 करोड़ का प्रॉफिट 27 का हो चुका है, ईयरली बेसिस पे 50 करोड़ का 27 हो चुका है। तो बहुत ही वीक नंबर, बहुत ही कमज़ोर नंबर आते हुए देखने को मिले और ये एक्सपेक्टेड भी था, ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई सरप्राइज़ है, ये एक्सपेक्टेड था। जिस प्रकार हमको केमिकल स्पेस में इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जो केमिकल के प्राइसेस हैं ग्लोबली वो काफ़ी गिर रहे हैं, रियलाइजेशन लॉस इन सभी कंपनी को हो रहा है। एल्काइल अमाइंस में देखिए हमने कुछ टाइम पहले भी आई थिंक एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसिटिक एसिड के प्राइस गिर रहे हैं, एसीटोनाइट्राइल के प्राइसेस गिर रहे हैं। ठीक है,
मिथाइल अमाइंस के प्राइसेस गिर रहे हैं, तो इसकी वजह से एक प्राइसिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो इनको रियलाइजेशन यहाँ पर लॉस हो रहा है, मार्जिन्स लॉस यहाँ पर हो रहा है। और जो चाइना के जो डंपिंग है, जो चाइना माल बेच रही है बहुत ही अग्रेसिव प्राइसेस में, उसकी वजह से इनको यहाँ पर रियलाइजेशन लॉस हो रहा है। तो ये नंबर्स काफ़ी वीक हमको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए अभी भी प्रेशर है, टेक्निकल चार्ट पे काफ़ी वीक है, यहाँ पर नंबर्स नज़र आ रहे हैं। अभी हमने देखा नवीन फ्लोरिंग के नंबर काफ़ी वीक आए, क्लीन साइंस के नंबर वीक आए, आरती इंडस्ट्रीज़ के नंबर वीक आए। हालांकि आरती इंडस्ट्रीज़ ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट शो किया है, मार्जिन्स में भी स्टॉक प्राइस ऊपर गया है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो नंबर्स वाई ओ वाई बेसिस पे सबके यहाँ पर वीक आ रहे हैं, काफ़ी नंबर्स वीक आ रहे हैं। तो अभी भी पूरे केमिकल स्पेस में सारी चीज़ें सुधरी नहीं हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत अग्रेसिव अभी नहीं होना है। लेकिन मुझे लगता है केमिकल स्पेस अगर आपका 2-3 साल का नज़रिया है ना, तो केमिकल स्पेस में बहुत जल्द बॉटम बनता हुआ देखने को मिलेगा। बॉटम किसी को पता नहीं है, तो इसलिए आप एसआईपी यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटीज़ में बाय कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर फार्मा एपीआई की भी बात करूँगा और केमिकल की भी बात करूँगा, जो यहाँ पर दोनों इम्पैक्ट फेस कर रही हैं बिकॉज ऑफ प्राइसिंग प्रेशर। तो इनमें बॉटम बनता हुआ नज़र आ सकता है आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। तो एसआईपी वे में इनको बाय किया जा सकता है अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में, जो यहाँ पर मार्केट लीडर्स है। तो अल्काइल माइंस भी उसी फेज़ के साथ गुजर रहा है, और अल्काइल माइंस में भी मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में अल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस भी यहाँ पर हमको अच्छे भागते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन इनका समय आएगा, ऐसा नहीं अभी आएगा, लेकिन हो सकता है आने वाले 3-4 क्वार्टर्स में इनका समय भी आ जाए, जब सारी चीज़ें ग्लोबली इंप्रूव होती हुई नज़र आएंगी। तो ये हो गया अल्काइल अमाइंस। तीसरी कंपनी है कैरासिल लिमिटेड। बस ये कंपनी है जिसने खुश किया है आज अपने नंबर पेश किया करके, बहुत ही शानदार नंबर पेश किए हैं। देखिए एक्सपोर्ट ज़्यादा इसका है, लेकिन स्टिल आप देखेंगे तो 18%, 17.5, 18% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछला क्वार्टर काफ़ी वीक था, लेकिन फिर से यहाँ पर एक बार हरियाली आती हुई नज़र आई है, और प्रतीत हो रहा है कि एक्सपोर्ट यहाँ पर पिक हो रहा है इनका, वापस से एक्सपोर्ट इज पिकिंग अप। मार्जिन देखिए 16 से 20 हो चुके हैं, ईयरली बेसिस पे 18 से 20 हो चुके हैं, सिक्वेंशियल बेसिस पे प्रॉफिट 9 करोड़ से बढ़ के 16 करोड़, तो मतलब 60-70% की प्रॉफिट में ग्रोथ है, और सिक्वेंशियल बेसिस पे भी अच्छी ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो शानदार नंबर पेश किए हैं कैरासिल लिमिटेड ने। और जैसा मैंने कहा कि कैरासिल जो डिमांड है किचन सिंक्स की या फिर दूसरे ये फॉसेट्स वगैरह में उतर चुके हैं, ये कंपनी मार्केट लीडर है कंपोजिट क्वार्ट्ज सिंक्स में, और डोमेस्टिक मार्केट शेयर लगातार गेन कर रही है। प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है वो एक मेगा ट्रेंड है, और कैरासिल लिमिटेड मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है आने वाले समय में। तो इसको आप ज़रूर डेफिनेटली अपने रडार पर रखिए, और मेरे हिसाब से इसको बाय किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। और चिराग पारेख जो है सीएमडी, वो बहुत बुलिश है अपने बिजनेस को लेकर। जो 1000 करोड़ की टॉप लाइन है वो हमको यहाँ पर अचीव होती हुई देखने को मिल सकती है FY26 तक। तो अभी 500 करोड़ की टॉप लाइन है, 600 करोड़ की टॉप लाइन है, ऑलमोस्ट 500-600 करोड़ की, 1000 करोड़ की यहाँ पर FY25 या FY26 तक यहाँ पर हम अचीव करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी बिजनेस मुझे नज़र आता है, जहाँ पर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो देखिए टेक्निकल चार्ट पे भी आप देखेंगे तो स्टॉक में एक यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, पूरा नहीं बना है, लेकिन एक बार ये 734 का रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस होगा स्टॉक, मुझे लगता है यहाँ से फिर अच्छा भागता हुआ नजर आएगा। तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा स्टॉक गिरता है तो और ऐड कर सकते हैं। बस अपना एलोकेशन का आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि 15-20% एलोकेशन दे दिया। मेरे हिसाब से 5 से 8% एलोकेशन एक 1800 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी के लिए यहाँ पर ठीक है, क्योंकि जब स्मॉल कैप पूरा गिरता है तो भैया स्मॉल कैप में गिरावट भी होती है। तो स्मॉल कैप में हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने रिस्कों को समझना पड़ेगा कि स्मॉल कैप भागता है तो भैया गिरता भी उतना ही तेजी से है। तो वो रिस्क आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, अपनी एपेटाइट समझनी पड़ेगी, उस हिसाब से एलोकेशन देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म विजन है तो कैरासिल एक बहुत अच्छा यहाँ पर कंपनी और बहुत अच्छा बिजनेस नज़र आता है। तो कैरासिल को भी आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि नंबर अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुझे लगता है यहाँ से नंबर अच्छे ही होंगे, H2 तो यहाँ पर बेहतर हो सकता है। तो डेफिनेटली ये कंपनी भी अच्छी नज़र आती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कैरासिल को लेकर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बाकी जो दोनों कंपनीज़ हैं उनके नंबर्स आपको कैसे लगे, या फिर आगे किस प्रकार की आपकी यहाँ पर सोच समझ कहती है बिजनेस को लेकर, कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।